खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी हैं, सीनियर रिसर्च फेलो सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, और मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे भी हम प्रेडिक्शन जानेंगे कि आगे हालात कैसे रह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त सुमित्रा जी भी मौजूद हैं और मेरे साथ स्टूडियो में राज मिश्रा जी मौजूद है। लेकिन सुमित्रा जी, आपके पास आते हुए यहीं से शुरुआत करेंगे। सिंदूर अब केवल एक सुहाग का प्रतीक नहीं रह गया, ये एक इंसाफ का प्रतीक भी बन गया है। जी बिल्कुल। सबसे पहले पांडे जी और जितने सारे लोग हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमने ये कर दिखाया, जिसे हमने पहले सोचा था कि बहुत मुश्किल है पर हमने इसे कर लिया। अगर बात करती हूँ नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका से ही अगर शुरू करती हूँ तो उनके अकेले की पत्रिका और ट्रांजिट आज के डेट में हमें बहुत सारी सफलताओं को दिलाने के लिए काफी शक्तिशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वो काफी दूरदर्शी भी हैं। उनकी जो भी नीतियां हैं या राजनीतिक विश्व गुरु उनको सब मानते हैं, क्योंकि वो राइट टाइम पे अगर फास्ट एक्शन होगा तो यही पूरा की होगा पाकिस्तान से हमारे युद्ध का, कि अगर हम राइट टाइम पे क्विक एक्शन करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर उनकी बात करें तो उनकी मंगल की महादशा चल रही है जो कि स्व राशि में है, बहुत ही बलवान है और एक्शन ओरिएंटेड काम वो करेंगे। इसके चलते क्या होगा, शत्रु नाश जरूर होगा और बोल्ड मिलिट्री डिसीजंस वो लेंगे। जैसे कि और अगर बोलते हैं उनकी अंतरदशा अगर देखते हैं तो बुध की अंतरदशा चल रही है। बुध नीति और राजनीति का ही ग्रह है और बुध उच्च राशि में होने के कारण उनकी नीति और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद आप देखिएगा आगे चलकर स्ट्रैटेजिकली और शब्दों के माध्यम से ही हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर मई से अक्टूबर की बात करूं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो प्रत्यंतर दशा है वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी वो ये कि राष्ट्र के हित के लिए कोई भी ऐसा कदम वो नहीं चूकेंगे जिससे कि हमारी कोई एरर हो। तो वो बिल्कुल कोशिश ये रखेंगे कि हमारी जो भी राष्ट्र के हित में जो भी कदम है वो तुरंत एक्शन करेंगे। तो अगर आउटकम बोलती हूँ मोदी जी के पत्रिका से तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और होंगे, काउंटर रेस्पॉन्स वो करेंगे, भारत की इंटरनेशनल इमेज भी मजबूत होगी और लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो 2026 के बाद में ये देखा जाएगा कि काफी हद तक शांति हमारे पास लॉन्ग टर्म शांति आएगी। बिल्कुल। लौटती हूँ सुमित्रा जी, और आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये कि और ज़्यादा स्ट्राइक्स हो सकती हैं और भारत दिखाएगा कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, खड़ा है और सरकार जवाब भी दे रही है। हमारी सेना लगातार तत्पर है, जवाब दे रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या कैलकुलेशन है, पाकिस्तान का क्या होगा आके? और वही सवाल कि जिस तरह की उसकी हरकतें हैं क्या उस पर कहीं उल्टा असर तो नहीं पड़ जाएगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो उनके लिए बहुत ही वोलेटाइल पीरियड है। उनके लिए राजनीतिक सुरक्षा तो है ही, उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स भी होगी और मिलिट्री एग्रेशन और आपस में बैकलैश होगी, विदेश दबाव और IMF क्राइसिस से भी वो गुजरेंगे। अगर बात करें तो राष्ट्रीय व्यवस्था पर भारी संकट आएंगे। अगर बात करें तो बलूचिस्तान और POK और जो भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ के जो छोटे छोटे जो अलगाववादी जो लोग हैं वो लोग यूनाइट होंगे और पावर उनकी बढ़ेगी। अगर बात करूं उनके लिए तो मई से जुलाई तक उनके लिए कूटनीतिक दबाव भी उन पे बहुत बढ़ेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर बोलते तो इंडिया की तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और कूटनीतिक लाभ भी होगा हमें और हमें विश्व समर्थन भी मिलेगा। और फाइनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के एंड से अगर आप समझें तो पाकिस्तान ये सब करने के चलते उनकी सत्ता भी पलट सकती है, वहाँ पे इमरजेंसी भी आ सकती है और आर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में आपस में रिफ्ट होंगे। अगर बात करूँ तो पाकिस्तान प्रोवोकेशन में जून से अक्टूबर के बीच में वो बेमतलब के प्रोवोकेशंस में आएगा और भ्रम में आकर वो कोई ना कोई बॉर्डर इंट्रूजन करेगा और जिसका नुकसान उन्हें सबसे ज्यादा होगा। बट इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मंगल और गुरु के योग के कारण तेज और स्मार्ट रिस्पॉन्स करने के कारण वो युद्ध का जो होने वाला है, जैसे युद्ध अगर होने की अगर संभावनाएं होती है उसको वो रोक पाएगा। और विस्तृत रूप से जो अगर हम बोलते कोई वार अगर होता है बड़े लेवल पे तो बड़े लेवल पर वार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद ही इनस्टेबल हो जाएगा। अगर आप ग्रहों की पोजीशन बोलें इंडिया की तो आप एक देखिएगा 3 हमने एक न्यू पॉलिसीज आई, जैसे कि सबसे पहले हम जल वहां नहीं देंगे, हम हमारे एयरक्राफ्ट्स वहां नहीं उतारेंगे, हम वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब भी कहीं ना कहीं क्योंकि शनि हमारे कर्म स्थल में 10th हाउस में आ रहा है तो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
और एकदम जैसे बोलते हैं ना सशक्त फैसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखिए जब अगर बोलते हैं जल नीति बंद हुई तो गुरु मंगल के कारण हुई, अगर बोलते हैं हवाई क्षेत्र को हमने रोका तो वो मंगल शनि के चलते हुआ, अगर हम बात करते कि व्यापार क्यों रुका तो वो राहु शनि के चलते हुआ। अगर बात करूं चैलेंजेस इंडिया के लिए भी है जरूर, क्योंकि राहु केतु एक्सिस बॉर्डर पर अशांति को बढ़ाएगा। अगर बात करती हूँ मंगल और शनि की युति तो मई से अगस्त तक वो टेंशन भी बढ़ाएगा। और अगर कुछ मैं बॉर्डर्स की बात करूं जो थोड़ी सी रिस्की है हमारे लिए, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है LOC वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा। अगर बात करती हूँ तो पंजाब बॉर्डर में फिरोजपुर की एरिया जो है वो प्रोवोकेशंस वहाँ हो सकते हैं। अगर बात करूँ गुजरात के वाटर बॉर्डर की तो क्रीक एरिया में राहु की दृष्टि के चलते इन जगहों से पाकिस्तान हम पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, दशाएं ये आप राजी नोट कर लीजिए। 2 सवाल आपसे रहेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपसे जवाब। अब आप यही सवाल कर रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे, पाकिस्तान का क्या होगा। हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, चाहे वो सिंध पंजाब का प्रांत हो, अनरेस्ट वहाँ पर है, बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, तमाम वो एरियाज है, क्योंकि अंदर खाते कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद भी तो गृह युद्ध से जूझ रहा है, तो इसका असर उल्टा उन पर भी पड़ेगा। और सुमित्रा जी तो कह रही कि सत्ता परिवर्तन बहुत जल्द होने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से जो वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, और अभी नहीं काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वही कारण है वहाँ पर इन आतंकवादियों को, सेना को अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए। तो जिस प्रकार से वहाँ पर जनाब मुनीर, जिनको कहा जा रहा है कि मौलाना मुनीर, क्योंकि उन्होंने ये पहलगाम का जो कहा जा रहा है कि अटैक उन्होंने ही प्लान करवाया था, और वो ISI के पहले बॉस भी रह चुके हैं, और वो कहते हैं बालाकोट पर अभी उन्हीं के दिमाग की उपज थी। तो वो क्या करेंगे अभी कुछ कहा नहीं आ सकता। हालांकि अभी तक उनका कोई बहुत जबरदस्त ऐलान नहीं हुआ कि वो क्या करने वाले हैं, वरना पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे थे कि गिदड़ भभकी दी जा रही थी कि सेनाएं उनकी सबसे सेनाएं हैं और भारत का कड़ा मुकाबला करेंगी और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी और ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी कार्रवाई चल रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि जब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, लोगों को खाने पीने के लिए सामान नहीं मिल पा रहा है, हमने देखा कि रिपोर्ट था कि 4 दिन के बाद उनके पास असला बचा है, एमुनेशन 4 दिन के बचे हैं। तो ऐसी और राजनीतिक उथल पुथल, आपस में पार्टियां कितनी भीतरघात चल रहा है, उनके में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और वहां के नेताओं ने कहा है कि जो है आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं और कोई विश्व में उनके साथ नहीं है। चाइना ने भी जो है प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वो भी उनके फेवर में नहीं दी है। तो ऐसे हालात में वो किस प्रकार से सोच सकते हैं कि भारत पर वो आक्रमण करें, और किस प्रकार से उनके आगे के भविष्य क्या होगा, ये निश्चित रूप से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया है, विषम परिस्थिति हो गई है कि उनके लिए आगे बढ़ना लगभग असंभव है। इसका राजनीतिक लाभ उठाते हुए विपक्षी दल उनका आ सकता है, और इमरान खान जेल में रहते हुए भी उन्होंने काफी कोशिश की अपनी पार्टी PTI को एकत्रित करने की और रोड पाने के लिए, ताकि इन सेना के प्रति और जो वर्तमान सरकार है शहबाज साहब की उनके खिलाफ आवाज उठाने की। लेकिन निश्चित रूप से हमने अभी जो सवेरे विजुअल्स देखे कि जो मुर्दके वगैरह है वहाँ पर जो अटैक हुआ, और वहाँ के लोग जो है पिक्चर बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वो व्हाट्सएप पर सब शेयर हो रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर सब जगह फैल रहा है। तो वहाँ के लोग भी दुखी हैं कि आखिर खाने को रोटी नहीं मिल पा रही है, किस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है, इनके बीच में उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया जीना। और POK में क्या हालत है वो आप खुद समझ सकते हैं, और इसका मूल कारण क्या है, आतंकवाद और पाकिस्तानी सेना। ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं, वो कैसे उनका साथ दें। तो निश्चित रूप से कुछ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्या होगा ये, और एक बात और, मैं बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से TTP के जो आक्रमण उनके ऊपर हुए हैं, और अब क्योंकि भारत ने उनको यहाँ इस बॉर्डर पर उलझा दिया है, भारतीय सीमा पर, तो अब हो सकता है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहे हो। खबरों में नहीं आ पा रहा कि हमारा फोकस अभी हमारे एरिया में है। हाँ। तो अभी वहां से भी कुछ अटैक हो रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ अटैक हो रहे होंगे या होने वाले होंगे। यही तो हम यही उनका मौका है, और यही बात कर रहे थे कि खुद अपने देखिए हर तरफ से वो घिरा हुआ है, अंदर अनरेस्ट है, लगातार विरोध वहां पर हो रहा है। ग्रुप कैप्टन निकी पांडे, एक आखिरी सवाल अब आपसे भी, क्योंकि आपने हमारे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन सुन ली। जो सवाल आप जानना चाह रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या हमें जमीन एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इस पर हमने चर्चा कर ली। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुमित्रा जी ने उठाया था कि वो कौन कौन से बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर भारत को पहली बात अलर्ट रहने की जरूरत है और जिसको टारगेट पाकिस्तान कर सकता है।
देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ पर हो सकता है, लेकिन हमने पूरे ही क्षेत्र को, जो हमारा पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है, हमने फोकस किया हुआ है वहाँ पर। और ऐसा नहीं कि हम अभी कर रहे हैं, इसको देखते कर रहे हैं। हमारा जो पीस टाइम जो है, हमने कोई एक्टिवेशन नहीं किया बाय द वे। हमने इसके लिए, अब एक्टिवेशन हो रहा हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो हमने कोई भी पहले एक्टिवेशन नहीं किया। नॉर्मल जो हमारे ऑपरेशन थे वो चल रहे थे, और नॉर्मल पीस टाइम ही हमारे ऐसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ऑपरेशनल हमारे प्रिपेयर्डनेस है कि अगर कोई दुस्साहस करता है तो उसका प्रत्युत्तर इसके है। दूसरी बात, अब जब ऑलरेडी ये बात हो चुका है कि हम इतना तनावपूर्ण स्थिति में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम अगले कदम की तरफ निश्चित रूप से बढ़ गए होंगे। जहाँ तक बात है, वो सर क्रीक की बात की उन्होंने कि वो सिर्फ गुजरात के इलाके में पहुँचता है, नेवल हमारे बेसिस एकदम तैयार हैं, वहाँ पर जो दूसरे जो एयर एसेट्स हैं वो भी तैयार हैं, और अगर होता है तो निश्चित रूप से प्रत्युत्तर दिया जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब जो बात मैं एक और कहना चाहूँगा, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा ग्रह कौन सा उसके साथ राशि जुड़ी हुई है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत घातक हैं, क्योंकि वो कूटनीतिक तौर पर मात खा रहा है, आगे भी खाएगा जिस प्रकार से नीतियां, क्योंकि वो अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा और उनका कोई साथ नहीं देगा, तो कूटनीतिक तौर पर उनकी हार निश्चित है। और जो दूसरी बात है कि बलूचिस्तान और टीटीपी उनका क्या हल करेंगे, हो सकता है कि हम बहुत जल्द देखें कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए हैं। मेरे अनुमान से जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, अगले 2 या 3 महीने में हमें कुछ सूचना सिचुएशन आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भारत तैयार है पाकिस्तान के हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।